बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के अंतर्गत स्टूडेंट्स टैक्स रेट फॉर नॉर्मल इनकम के अंतर्गत हमने फॉर रेसिडेंट बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज अप टू ₹2.5 लाख, for resident senior citizen age of 60 year but less than 80 year up to ₹3 lakh नील रहती है, और फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अप टू 5 लाख जो है वह नील रहती है। जब हम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 फॉर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए करते हैं तो इसके अंतर्गत कैलकुलेशन टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स, फिर उसमें लेस कर देते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरिया। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ डिफरेंट प्रीवियस ईयर आफ्टर एडिंग एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर टू विच इट रिलीज, और इसमें लेस क्या करते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ डिफरेंट प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एरियर बी। तो ये जो है A-B दैट इज टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, यानी सच रिलीफ कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन इफ सम सैलरी इज रिसीव्ड इन advance. If any salaried class employee has received any arrear of salary from his employer which was not taxed earlier on due basis and tax liability is increased as all income is including in 1 year, then assessee may avail tax relief under section 89 subsection 1, किसी भी तरीके का रिलीफ अगर मिलता है। जब हम बात करते हैं टैक्स रिलीफ एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 86, तो उसमें एक असेसी इंडिविजुअल जो है उसे इंटरेस्ट सैलरी और रेम्यूनरेशन फ्रॉम AOP, that is Association of Person, then a rebate will be given according to the procedure given under section 110। तो वो सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए कि ऑल द मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन मस्ट बी इंडिविजुअल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द मेंबर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ रिबेट विल बी कैलकुलेट कैसे होगी, जो टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस, इसको डिवाइड करें टोटल इनकम से, मल्टीप्लाई करें शेयर फ्रॉम AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्सेशन। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वह एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस का एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, बट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड दैट इट विल बी टैक्स्ड स्पेशली, यदि assessee is either individual or HUF, total taxable income of assessee exceed ₹2.5 lakh, 3 lakh in the case of senior citizen और 5 lakh in the case of super senior citizen. Agriculture income of assessee is more than ₹5,000। तो फिर पहली स्टेप जो है वो टैक्स विल बी चार्ज ऑन द एग्रीगेट इनकम दैट इज टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम at the rates which are applicable on individual and HUF as discussed पहले वाले जो वीडियो में मैंने बताया अर्लियर उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप टैक्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹2,50,000, और ये 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख की अलग अलग रेट्स हो जाएंगी एज मैंशनड। Third step, the tax computed in the second step will be deducted out of the tax liability ascertained in the first step, and this balance amount will be treated as a tax liability of the assessee। और third step पे health and education cess 4% जो है will be added। So the tax liability of assessee after charging surcharge and cess and after providing rebate under section 86 and 89 subsection 1 will be rounded off to nearest ₹10. For this purpose, last figure of rupee of tax if ₹5 or more then it will be converted into ₹10, otherwise it will be left। यानी 10 रुपये के मल्टीपल में आपको उसको राउंडेड ऑफ करना है। ये है सेक्शन 288 बी के अंतर्गत मैंने आपको बताया।
अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो हैं कि लॉसेस जो है वो कैन बी सेट ऑफ अगेन LTCG 112 और 112A जो है वो ATC से ATU डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A. ATC से ATU shall not be allowed for STCG 111A. 58 subsection 4 no deduction in respect or expenditure allowance in collection with casual income. No loss can be set off against casual income. 58.4 ATC से ATU तक के कोई डिडक्शन भी अलाउड नहीं होंगे. 115 BBE नाइदर कहती है कि नाइदर एनी लॉस शैल बी सेट ऑफ और एनी डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन ATC ATU फ्रॉम द इनकम ऑफ अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, और इफ द टोटल इनकम exceed ₹2 crore but does not exceed 5 crore, the rate of surcharge shall be 25%, and if the total income exceed 5 crore then the rate of surcharge shall be 37%, but the rate of surcharge on tax of capital gain under section 111 and 112 shall not exceed 15%. स्टूडेंट, अब हम जब अलग अलग डिफरेंट बुक्स के अलग अलग जो है वह क्वेश्चंस करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो है वो प्रोविज़न्स आप लोगों को मिलेंगे. आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने, जिस भी ऑथर की आप बुक लेते हैं, मैं अलग अलग ऑथर की बुक से आपको अलग अलग क्वेश्चन करा रही हूँ. मिस्टर राजेश की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सैलरी 50,000 पर मंथ है. ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज सैलरी टू RPF. द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको उनकी कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम एज वेल एज नेट टैक्स पेबल. सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में LTCG कंप्यूटेड है, दैट इज आपको कुछ नहीं करना है. लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ग्रॉस्ड अप हो जाएगा 10% से. ग्रॉस विनिंग लॉटरी दे रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी. GTI आ गया 8,30,000. डिडक्शंस ATC, ATD, ATG और ATTTB हम लेस करते हैं. फिर टैक्स पेबल, लॉटरी विनिंग्स पे 30% ले लो, LTCG पे 20%. रिमेनिंग पे जो है वह ये यहाँ पे क्या दे रखा है, सीनियर सिटीज़न है तो पहले 3 लाख एग्जाम्प्ट हो गए. फिर हम स्लैब में गए 5% और 20% की. फिर एजुकेशन से 4%. फिर TDS फ्रॉम सैलरी, TDS फ्रॉम लॉटरी विनिंग और TDS फ्रॉम बैंक डिपॉजिट लास्ट हो गया. तो इनकी नेट टैक्स पेबल जो है वह इनकी आ गई है. ऐसे ही जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, द लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैज़ बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इट कैन सेट ऑफ अगेंस्ट द any other income excluding the income of lottery winning. There will be no changes in the result of the problem. The donation in respect of family planning does not exceed 10% of adjusted ग्रोस टोटल इनकम. सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मिस्टर कांता की एज जो है 55 ईयर्स है. फाइनेंशियल ईयर इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग दे रखी है और आपको कैलकुलेट करनी है उनकी टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स पेबल. सो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एरियर्स लेट आउट का था और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. अब इसमें जो है वो 24 सबसेक्शन B इंटरेस्ट और लोन की रिबेट और 30% ऑफ NAV. जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस देंगे तो इनकम फ्रॉम शेयर हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक जो है वह कंपनी हो गया. और उसके बाद में हम बात करेंगे एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हो गया, ATC की डिडक्शन. और उसके बाद में ये 55 ईयर्स जो है वह इनकी एज है, तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट और आगे की हम टैक्स स्लैब लगाएंगे. और फिर एजुकेशन से TDS और टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम रेंट जो है वह लेस हो जाएगा. तो स्टूडेंट, इस तरीके से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उतना ही इसमें आपको फ़ायदा होगा. और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप जो हैं वह सोल्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, फिर आप अनसोल्ड क्वेश्चन करिए. अलग अलग रेफरेंस बुक के अलग अलग क्वेश्चंस आप करें और फिर टुडेज असाइनमेंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए. दो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, येट इट इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी
ऑन अदर इनकम डिस्कस। मैंने अभी इसमें आपको जो है वह समझाया था एग्रीकल्चर इनकम का, जो आपको मैंने अभी एक प्रोविज़न समझाया था, उस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए आप एग्रीकल्चर इनकम अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। मैंने आपको अभी बताया था कि 3 जो है वह स्टेप्स हैं अलग अलग, उन 3 स्टेप्स में जो है वह क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपको वो 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करनी है, इसमें लिखना है आपको उन 3 स्टेप्स को, और फिर उसके बाद में आप जो है अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और रोज़ का मेरा जो असाइनमेंट है वो भी आपको रोज़ कंप्लीट करना है स्टूडेंट। असाइनमेंट मेरा आप कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पास नोट्स जो है वह प्रिपेयर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को कंप्लीट करें, अपना रेगुलर वर्क कंप्लीट। थैंक यू।